आज मैं टॉप जिले की टॉप की जेल में जाके आया हूँ। तो वहाँ 52 लोग जेल में थे। उनको मिलकर आया हूँ, समाचार पूछ कर आया हूँ। और कई के घर वाले नहीं मिल पाए थे, तो हम मंत्री जी जेल के अधिकारी को पूछ आए हैं कि जब तक जमानत नहीं हो तब तक कोई भी परिवार का व्यक्ति इनसे मिलने आए तो आप मिलने दें। डॉक्टरों की विशेष व्यवस्था वहाँ है, ऐसे कोई गंभीर नहीं है। 10-12 लोगों के चोट है, तो अभी तो कच्चा प्लास्टर है, 2-3 के हो सकता है प्लास्टर चढ़े, तो उसकी पूरी व्यवस्था खाने पीने सोने की माकूल व्यवस्था जेल के अधिकारी ने कर रखी है। जेल के अधिकारी बहुत अच्छे हैं और उनके साथ घर का जैसा व्यवहार जेल के लोग कर रहे हैं। जेल के सबसे बड़ा अफसर मंत्री जी के इलाके के हैं, उस कारण से भी वो आदमी बहुत अच्छे हैं। और मैं अंदर जेल में घुसकर एक साथ मेरे को उनसे मिलाया था। मैंने सबसे नाम पूछा, गांव पूछा, मुसीबत पूछी, और उसमें ज़्यादातर वही थे जो अपने गांव में रात को जो कार्यक्रम रखा था गीत संगीत का, उस दृष्टि से आए थे, ऐसा उन्होंने बताया था। एक शायद गांव का हेटा राणाओं का बेटा बच्चा भी था और 2 मुसलमानों के बच्चे भी हैं। अब हम तो कल आपके शुरू में आपके गांव के जो लोग गए थे, पहले हम 3 मंत्रियों ने बैठ के उनसे बात करी गृह मंत्री जी के बंगले पर, और एक सहमति बनी। उस सहमति के आधार पर घोषणा हुई, जो आपको पता लगी गया होगा। ये जो अपना गांव देवली से उनियारा में मिलना चाहता है, जरा थोड़ी देर बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। उसी तरह से 5 ग्राम पंचायतों के साथ सरपंच भी गए थे, जिसमें 4 सरपंच थे। और वो मैंने ही उनको बुलाया था, भाई एक गांव फिर बाद में मांग करें। तो जो भी वहाँ लगना चाहते हैं, ऐसे 28 गांव अपने उनियारा में लगेंगे। आचार संहिता खत्म होते ही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। दूसरा, अब आगे किसी भी निर्दोष को नहीं पकड़ेंगे। तीसरा, अपने किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ, किसी का मकान टूट गया, किसी की आग लग गई, किसी की गाड़ी टूट गई, उनको सबको सरकार सर्वे कराएगी, उनकी सबकी भरपाई करेगी। जैसे मेरी मोटरसाइकिल है, उसकी कीमत 40,000 है, तो पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा। तो मोटा मोटा हमारी सहमति बनी है और हमने ये तय किया है, गाँव वाले भी एक लिस्ट दे दें कि ये नुकसान हुआ है। जैसे हमारा वो भाई जहाँ धरना था, उनका पूरा मकान टूट गया, तो सामान भी गायब हो गया, टीवी भी टूट गई। ऐसे जिसका जो नुकसान हुआ है, उनको सबको सरकार पैसा देगी। ये पहली बार हो रहा है। सब जगह राजस्थान में कहीं भी पिछली सरकारों में कभी भी कोई आंदोलन हुए, नुकसान हुए, तो उसमें सरकार ने पैसा नहीं दिया। लेकिन आपको ये पैसा मिलेगा
और आपको किसी प्रकार से देखो, हम तो आपके दुख को बांट ही सकते हैं। और जो जेल में है, मैं उनसे मिलके आया हूँ। हाई कोर्ट के 2 वकील लेके गया था, वो आए नहीं। वो सामने वकील लेके गया था, जयपुर से गया था, हाई कोर्ट से। तो हम आपकी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके इन मुकदमों के लिए, क्योंकि कोई गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तारी से पहले तो संभावना रहती है छूटने की, जैसे 19 लोग आप पे छूट के आए। लेकिन गिरफ्तारी के बाद में चाहे मैं ही हो जाऊं, आपने बड़े बड़े नेता मंत्री गिरफ्तार होने के बाद सरकार वैसे भी छोड़ती है, अदालत ही उसकी जमानत लेता है। इसलिए पूरे गांव को हम दोनों मंत्री भरोसा देने के लिए आए। आप निश्चित रहें, निर्भीक रहें, किसी प्रकार का डर नहीं हो। अपनी फसल करें, पैदावार करें, अपने काम धंधे करें, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने कह के हमको भेजा है। और एक बात जो हमने तय की, मैंने दोनों मंत्री जी ने रास्ते में, वो आप गांव वाले तय कर लेना। हम गांव में कोई बड़ा, कोई सामुदायिक भवन बनाना हो या स्कूल में कमरे ही बनाने हो, और कोई ऐसा काम गांव की प्रायोरिटी हो, जैसे तालाब को सुधरवाना है, तो ऐसा आप प्रस्ताव गांव वाले तैयार कर लेना। उसके लिए 25-50 लाख जो जरूरत पड़ेगी वो सरकार से देंगे। व्यक्तिगत भरपाई के अलावा ये तो गांव के लिए सार्वजनिक काम के। और आप जिनको चिंता है, क्योंकि एक किसी का बेटा भाई जेल में जाता है तो चिंता तो रहती है। हम जेल के अधिकारी को क्या आए, जो भी आए उसको मिला है। इसमें कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो ये हमारे रामविलास जी का नंबर मेरे पास है, 5-6 जो गए थे उनके नंबर मैंने रख रखे, मेरे नंबर आपने लिखे रखे। कोई दिक्कत आए तो कभी भी बताना। और अब ये भी ध्यान रखें कि जब मामला शांत हो गया है तो सब आता है, कोई नेता, हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अपने जब तक हम सुनवाई नहीं करें, आपको ये लगे कि सुनवाई नहीं कर रहे, तब आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन करें तो हिंसा नहीं करें। मैं जैसे पहले दिन आया आपके यहाँ, तो यहाँ सड़क पर 4-5 हजार बच्चे इकट्ठे थे, उन्होंने रोड जाम कर रखी थी। मैंने उनको बैठाया, मैंने वही सम्राट तो हो ही आता हूँ, तुम यहीं रहो। तो उन्होंने मेरे से कहा हम वहीं चलेंगे। और वो बच्चे थोड़े हिंसक हो रहे थे, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था। तो एक मीडिया वाले को पता लगा होगा, वो बेचारा भागा वहाँ गया। वो जो नीम का पेड़ है, इतनी दूर से उसने यूं ऊंचा किया तो मेरे को देखा मीडिया वाला कोई आ गया, तो उसका कैमरा सारा सामान छीन ले गए। भीड़ में कौन क्या है पता, छीनने वाला छीन ले गए। पर उसकी एक की पिटाई तो ऐसी होगी कि पूरा जाबड़ा टूट गया ये, तो वो 1-2 महीने तक खाना नहीं खा सकता उसको। अब उसका तो कोई दोष नहीं था बेचारे का। ये मीडिया वाले यहाँ पर आए, ये तो आपकी बात ही सरकार में पहुंचा रहे हैं, जनता के बीच में जा रही है। मैं बोल रहा हूँ वो सारी बात जा रही है, एक आदमी देख रहा है। तो देखो मीडिया का भाई भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात लिख दें तो उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब ये ज़्यादा आपके गांव में आएंगे भी नहीं, नेता आते जब आएंगे, वैसे आएंगे नहीं। और सरकार की तरफ से जिन अधिकारियों ने जो गलती की है, रात के अंधेरे में जो यहाँ बवाल मचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपका पहुंचे यहाँ कतला गाँव का नहीं, 10 का भी आ गया, ये तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो जनारे भी ऐसे ही 10 का तो वो पता लग गया हम। तो देखो ऐसा है मंत्री जी बताना, मेरी समझ में 39 मोटरसाइकिल में से
7 तो यहाँ की हैं। 35 मोटरसाइकिल में से 7 यहाँ। 35 में से केवल 7 यहाँ की हैं। 200 मोटरसाइकिल है सर यहाँ की। 200 मोटरसाइकिल चली थी यहाँ पे। बेटा मेरे पास मैं उस आधार पर क्या हूँ, 2 चेसिस नंबर जब्त किए। ऐसा है। मेरी बात सुनो, मोटरसाइकिल या वाहन ज्यादा हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से जो पुलिस से जो भर के ले गए ना चले हुए वाहनों को, चेसिस नंबर का आधार पर हम बता रहे हैं। 1 मिनट रुको ना। एक बोले जो हो सकता है आपकी होने के मोटरसाइकिल नंबर किसी का जयपुर का और उठान न लेते जाता यहाँ से गाड़ा तो तोल पड़ा तो पूरी गाड़ा को भाई साहब मैं गाड़ा तो बना पता तो यार आप बताइए, मतलब यानी कि यहाँ जो दोषी और जो निर्दोष ये तो कोई न पकड़ेगा, बाकी दोषी कौन है तो यहाँ मतलब घटना घटित हुई। देखो मेरी बात सुनो, दोषी तो घूम रहे हैं, निर्दोषी सजा काट रहे हैं। हाँ सही है। हाँ आपको सर 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। आपको पता है सर थप्पड़ कांड चल रहा है।